उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कड़ी में राष्ट्रीय लोकदल भी कतई पीछे नहीं है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ भी सभी विधानसभा की सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल की तैयारी पूरी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी प्रियंका अत्री एडवोकेट हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि राष्ट्रीय लोकदल की क्या स्थिति है, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? दरअसल गौतम बुद्ध नगर में जो हमारा गठबंधन हो रहा राष्ट्रीय लोकदल का सपा सरकार से, जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, उनसे हमारा गठबंधन हो चुका है। लेकिन अभी सीटों की घोषणा नहीं हुई है और ना ही अभी टिकटों की घोषणा हुई है। अभी टिकटार्थी अपनी मेहनत कर रहे हैं सभी, और जेवर सीट हमें मिल सकती है। जो संभावित कैंडिडेट हैं अपनी मेहनत कर रहे हैं और हम भी एज ए कार्यकर्ता पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अपनी भागीदारी बढ़ाएं, संगठन में जिम्मेदारी दें लोगों को और अपनी पार्टी का हम विस्तार करें। तो हमारा यही है कि हम प्रयास कर रहे हैं अपना पूरा गौतम बुद्ध नगर में भी और ज़िले में जहाँ हमें मौका मिल रहा है नए लोगों को हम जोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी का हम नीति और उनका प्रचार कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के जो तीनों विधानसभा सीट नोएडा, दादरी, जी, इनमें से आपको उम्मीद है कि जी हमारे गठबंधन जो हुआ है उसमें जेवर की सीट संभावित है, जेवर की सीट आएगी और उसमें हमारे जो कैंडिडेट हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं पूरी और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती देने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब की बार 100% जेवर की सीट निकले आरएलडी से। अरे ये बताइए, एन वक्त पर जयंत जी सपा के साथ चले गए, कुछ समय ये अटकलें थी कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, एन वक्त पर जो गठबंधन हुआ है इसका क्या संदेश जाएगा? नहीं, वक्त एन कभी भी नहीं होता है, शुरुआत होती है हर चीज़ की। एन तो देखो अभी चुनाव नज़दीक हैं, लेकिन पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, जो कार्यकर्ता हैं वो सभी तैयारी कर रहे हैं और जो रिजल्ट होगा वो तो देखो समय पे ही पता चलेगा। बाकी जो मेन चीज़ होती है वो तैयारी होती है, मेहनत होती है और एक लहर होती है पार्टी की। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के जयंत चौधरी जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही मतलब योग्य हैं, बहुत ही हर विषय का उन्हें पूरा ज्ञान है, बहुत अच्छी तैयारी है उनकी और उनके कार्यकर्ता हम भी उनके साथ शामिल हैं। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको मजबूत बनाएं, उनकी पार्टी का हम विस्तार करें और उन्हें अब की बार लखनऊ पहुंचाएं। हमारा पूरा अब की बार इरादा है पक्का। अच्छा, सपा से जो गठबंधन हुआ है क्या ये नया चमत्कार कर पाएगा? अक्सर ये कहा जा रहा है कि जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं जी, वो पूरे 5 साल निष्क्रिय रहे, यानी वो मतलब घर पे ही सोते रहे, ये लोगों का कहना है जी, विपक्ष का कहना है जी, और एन वक्त पर वो जब चुनाव का वो आया है तो सक्रिय हुए हैं। तो क्या इसमें एक चमत्कार कर पाएगा गठबंधन? देखिए, लोग क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, ये विपक्ष की अपनी राय है और विपक्ष हमेशा उंगली उठाता है। देखो, हम विपक्ष में, हम सत्ता पक्ष पे उंगली उठाते हैं और ये हमारा काम है विरोध करना, उनके गलत कार्यों का विरोध करना, उनके गलत नीतियों का विरोध करना। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं वो ये तो कहेंगे नहीं हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी आना है। तो जब वो उसमें मुकाबले में हैं तो वो कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को? बाकी मेहनत कर रहे हैं। आप रैलियां देखिए, अखिलेश जी की रैलियां देखिए, हमारी रैलियां देखिए, जैन जी की रैलियों में कितना जन सैलाब आता है, उससे पता चलता है। अच्छा, आप लोग क्या मुद्दे लेके जाएंगे? राष्ट्रीय लोकदल क्या मुद्दे लेके जाएगा चुनाव में? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। जो लोक संकल्प पत्र है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके सभी पदाधिकारीगण अपना लोक संकल्प पत्र जारी कर चुके हैं। 2022 के 22 संकल्प हैं, जिनमें उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के लिए नई दी हैं। हर वर्ग के उसके विकास के लिए उन्होंने घोषणाएं की हैं और हमारे खासकर युवा वर्ग के लिए उन्होंने 1 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया है, जो वो देंगे। और हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे नेता, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं वो उसको करेंगे यदि उन्हें मौका मिलता है तो। ये बताइए, जो कृषि कानूनों का जो चला था आंदोलन, एक लंबे समय तक चला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको वापस भी ले लिया जी, तो क्या लग रहा है कि ये इसका लाभ तो नहीं मिल पाएगा? नहीं, जनता है ही तो देखती है। जनता को तभी तो पता चला है कि इनकी जो निर्णय हैं, जो ये घोषणाएं करते हैं वो ये पूरा नहीं करते। तब तो इनके कानून अच्छे थे, पिछले साल तक तो इनके कानून अच्छे थे। अब जब किसानों ने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी जिद बिल्कुल ठीक थी अपनी जगह, बिल्कुल हमारी मांग बिल्कुल जायज़ थी, इसमें हमने भी सपोर्ट किया है और किसान आंदोलन को। मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो इसलिए मैं बीजेपी की नीतियों के सख्त खिलाफ हूँ और जो उसकी नीतियाँ हैं, पहले किसानों के लिए वो कानून लेके आए बिना पूछे,
बिना उसके, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम किसानों के भले के लिए लेके आए हैं, जबकि उसमें एक भी कानून ऐसा नहीं है जो हमारे हित में है। और फिर उन्होंने 14 महीने बाद वो वापस लिए हैं। तो इससे पता चलता है कि इनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। नहीं, मोदी जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कानून तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम किसानों को समझा नहीं पाए। जी, नहीं समझा नहीं पाए, तो इससे यही जाहिर होता है ना कि इनमें निर्णय लेने की क्षमता ठीक नहीं है। एक प्रधानमंत्री होकर इस तरीके का निर्णय ले रहे हैं, कानून बना रहे हैं, फिर उसको वापस ले रहे हैं। पहले तो वो किसानों के लिए मतलब गाड़ी चढ़वा रहे हैं उनके ऊपर, उन्हें गाली दे रहे हैं, आंदोलनजीवी कह रहे हैं, उनके समर्थक किसान आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, भेड़िए हैं। बताओ क्या नहीं कहा, किसानों पर क्या जुर्म नहीं किया, गाड़ी तक चढ़वा दी। जो उनका गृह मंत्री है उसने अब तक इस्तीफा नहीं दिया, उसके बेटे ने दो किसानों पर किस तरीके से लखीमपुर में गाड़ी चढ़ाई थी और वो गिरफ्तार भी हुआ है। तो लखीमपुर की घटना ये साबित करती है कि हाँ, इनका किस तरीके का इनका काम है। यानी आपका ये कहना है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो किसान आंदोलन यानी किसान शक्ति के सामने झुकी है? नहीं, वो झुकी इसलिए है ना कि 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है यूपी में, तो इसलिए उनका वो है। बाकी तो हमें नहीं लगता कि उनका मतलब दिल्ली वो समर्थन है किसानों के प्रति या कहीं भी आस्था है। किसी भी किसान की उन्होंने मौत पर श्रद्धांजलि नहीं दी, शोक व्यक्त नहीं किया। जबकि वो किसी बॉलीवुड में यदि कोई छोटा सा भी हीरोइन मर जाता है तो उस पर भी वो शोक व्यक्त करते हैं। उन्होंने किसी की शहीदी पर शोक व्यक्त नहीं किया। तो इससे उनकी मानसिकता जाहिर होती है कि वो क्या सोचते हैं किसानों के बारे में। अब नज़दीक है चुनाव, तो इसलिए उनको अपना वोट बैंक बनाना है, और अब नए नए वो तरीके के शिलान्यास कर रहे हैं 4.5 साल बाद। और पता चल रहा है जनता अब जाग चुकी है, जनता सोई हुई नहीं है। तो जनता सब जानती है, ऐसा नहीं है। इन्होंने जो लंबे लंबे वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, क्या लेकर आए थे कि हम 70 लाख रोजगार देंगे, केंद्र सरकार ने किया था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए इन्होंने रोजगार? बताओ। लोग बच्चे पेपर देने जाते हैं, हमारा युवा वर्ग पेपर देने जाता है, पेपर इनके लीक हो जाते हैं। ये कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है। कहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार? बताओ। एक इंजन की सरकार होती वो इतना काम कर देती, इनकी डबल इंजन की सरकार वो काम नहीं कर पा रही। महंगाई देख लो, भ्रष्टाचार देख लो, बलात्कार के केस देख लो, किसी भी आप फील्ड में चले जाओ वहाँ ये नाकामयाब है इनकी सरकार। बस शिलान्यास करने में ये आगे हैं और जुमलेबाज में। सबका विकास सबका विश्वास, क्या ये खोखला साबित हुआ है? नहीं, ये तो बस जुमले हैं जी। सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ, ये तो एक कहने सुनने वाली बातें हैं। मंच पकड़े हो के आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। बाकी जो धरातल पे है वो दिख रहा है लोगों को। नहीं, विकास की बात कुछ हद तक साबित होती है भी। गौतम बुद्ध नगर में एक जो बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और देश का एक बड़ा एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट, उसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने रखी है। देखो, आप भी गौतम बुद्ध नगर जिले में रहते हो, ऐसा नहीं है। 20 साल पहले का प्रोजेक्ट है। कौन इस प्रोजेक्ट को लेकर आया था ये भी आप जानते हो, और इन्होंने ही ये लटका कर रखा ये भी आप जानते हो। अभी ये आए थे, शिलान्यास करके गए थे, तो ये माननीय अखिलेश जी पर उंगली उठाई थी इन्होंने, चिट्ठी लिख के उन्होंने बोला था कि मतलब इसको रोकने के लिए बोला था। ऐसा नहीं है, ये आरोप लगाते हैं केवल। यदि बनाना होता इन्हें तो ये रोकते नहीं। केंद्र सरकार ने भी ये रोक के रखा था। अब इनको 4.5 साल यूपी में हो गए और 7 साल इनको केंद्र में हो गए। यदि बनना होता तो ये पहले ही बन सकता था। अब ये चुनाव के समय पे सक्रिय हैं। लेकिन चिट्ठी तो लिखी थी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे। अब देखो, ये तो आपके गठबंधन के एक वो भी है। अब देखो, चिट्ठी को ना तो आपने देखा ना हमने देखा। आप जनता के सामने कह सकते हो, आरोप लगा सकते हो, बहुत आसान है लगाना। बाकी ये प्रोजेक्ट किसका है और किसकी आधारशिला है, किसने आधार रखा था, ये आप भी जानते हो। ऐसा नहीं है, ये क्रेडिट लेने में ये माहिर हैं, क्रेडिट लेते हैं ये बस हर चीज। चुनाव की बात करें तो आप भी इसमें दौड़ में हैं, तो आप किस विधानसभा से टिकट के दौड़ में हैं और क्या आपका एक लक्ष्य है? देखो, मैं आपको बताऊं, पार्टी के लिए तो मुझे जहां मौका मिल रहा है वहाँ मैं काम कर रही हूँ, और मुझे बहुत लगाव है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से। और क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह जी की और जो अजीत सिंह जी की जो काम है उनसे हम बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने किसानों के लिए, हमारे समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा ससुराल है खुर्जा विधानसभा में और मायका मेरा शिकारपुर विधानसभा में है, और रहते हम यहाँ जेवर विधानसभा में वकालत करती हूँ मैं। तो शिकारपुर से हमारी तैयारी है और यहाँ गौतम बुद्ध नगर में भी अपना हम काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। तो देखो, वो तो टिकट देना ना देना वो तो हमारे नेताजी के ऊपर है, उनका निर्णय है। पार्टी का यदि निर्णय हुआ और वो हुआ तो ज़रूर हम मतलब चाहेंगे। और प्रियंका गांधी जी की तरह तो नहीं कहूँगी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इतना ज़रूर कहूँगी मैं योग्य हूँ, लड़ सकती हूँ, योग्यता है। तो यदि पार्टी मौका देगी तो मैं जरूर लड़ूंगी। प्रियंका गांधी की बात की है जी, तो प्रियंका गांधी ने तो 40% जो टिकट है वो महिलाओं को देने की बात की है जी। तो आप एक महिला होने के नाते राष्ट्रीय लोकदल
जैसी पार्टी में एक टिकट की कतार में है, तो आपको कितनी उम्मीद है कि आपको टिकट का जो वो मिल पाएगा? देखो, जो नेता संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके लिए, सभी के लिए कहूँगी कि संघर्ष करना चाहिए, और वो भी प्रियंका गांधी जी भी संघर्ष कर रही हैं। अच्छी बात है, यूपी में वो काफ़ी संघर्ष कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं कर रही, क्योंकि किसी पे भी व्यक्तिगत कटाक्ष करना ठीक नहीं है। वो महिलाओं को टिकट दे रही हैं, 40% आरक्षण दे रही हैं, तो उनकी अच्छी मतलब मुझे वो लगी, क्योंकि यदि महिलाओं को टिकट मिलते हैं, मान लो हार भी गई, तो वो अपने क्षेत्र की प्रभावित नेत्री बनेंगी और शायद समाज के लिए वो अच्छा योगदान देंगी। प्रियंका गांधी जी से एक इम्प्रेस हैं? नहीं, उनकी उससे छवि से इम्प्रेस, देखो लाजमी है, बिल्कुल, क्या दिक्कत है इम्प्रेस होना। अच्छी मेहनत कर रही हैं और महिलाओं के लिए आगे आ रही हैं। वो महिलाओं को 40% आरक्षण दे रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ और पार्टियाँ भी दें। अच्छा, यदि आपको टिकट चाहे शिकारपुर से मिले, चाहे आपको यहाँ जेवर से मिले, क्या आपके मुख्य मुद्दे होंगे? देखो, वो तो मुद्दे तो देखो, जो भी हमारी पार्टी है मैनिफेस्टो में जारी कर दिया, वो ही इतने हैं कि यदि मौका मिलता है तो हम करेंगे, तो विकास की लहर दौड़ेगी समाज में। बाकी देखो, टिकट का कंफर्म नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ, लेकिन यदि पार्टी का आदेश होगा, नेताजी का आदेश होगा, तो ज़रूर मैं क्षेत्र में अपना दिखाऊंगी मौका। यदि मुझे मिलता है तो फिर मैं समाज के लिए कुछ करूँगी। चलिए, विजन लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें